नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता का में एक बार फिर से यानी कि 16 साल का सूखा दूर करने का प्रयास कर रही है। यहां उसे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ तीन तरफा कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इन सबके बीच इससे पहले एक सूची जारी की जा चुकी है। अब बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार है। पार्टी ने कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया है। पार्टी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। इसने जहां आपको बता दें कि कालकांजी से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को भी मैदान में उतार दिया है, जहां मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी सीधे तौर पर मैदान में हैं। जहां आपको बता दें कि कालकांजी सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है, जहां एक तरफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी होंगे और जहां से मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी मैदान में है। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा इस सीट पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही। यही माना जा रहा है कि कालकांजी सीट इस बार प्रतिष्ठा की सीट होगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को इस सीट पर उतार दिया है। यही वजह है। और यही नहीं, कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया है। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक और सूची जारी हो गई। एक तरफ पोस्टर बोर्ड, जहां एक के बाद एक सूची सामने आ रही है। कैसे देखते हैं और कौन कौन से जो दिग्गज है इस लिस्ट में शुमार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो पहले ही घोषित कर दिए थे। सभी को इंतजार था भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने उम्मीदवार घोषित कब करेगी, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नजदीक हैं और ऐसे में सारी पार्टियों को ये इंतजार था कि आखिर कब भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो जारी होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो आज सूची है कहीं ना कहीं वो आज जारी हो गई है और उसमें कई बड़े चेहरे हमको देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर देखा यह जा रहा है कहीं ना कहीं महिलाओं पर जो दावेदारी है वो एक तरीके से ठोकती हुई नजर आ रही है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और इसके साथ ही साथ कपिल मिश्रा करावल नगर से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और कपिल मिश्रा पर पार्टी ने कहीं ना कहीं दांव खेला है। उम्मीद की जा रही थी हो सकता है टिकट ना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं करावल नगर से उनको उम्मीदवार बनाकर इस बार के दिल्ली के रण में उनको मैदान में उतारा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से शहबाज कालकांजी सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा सीट पर, जहां से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, तो वहीं खुद यहां पर आतिशी मालिना मैदान में आम आदमी पार्टी की ओर से, वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा है। कैसे देखते हैं ये जंग? देखिए, दिल्ली की जो लड़ाई है आरती, वो इस वक्त त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि देखा यह जा रहा था कि इससे पहले के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हमेशा से जो एक जंग है वो बनी रहती थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करने से बचती नजर आती थी। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी फूट कहीं ना किसी चुनाव में नजर आ रही है, तो वो दिल्ली के चुनाव में नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा था और उस पर यह आरोप लगाए थे कि कहीं जो लिस्ट है वो भाजपा की तरफ से जारी की जाती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट है वो भाजपा की तरफ से, वो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो भाजपा की तरफ से जारी की जाती है। संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आतिशी के साथ मिलकर, अब जो ये कालकाजी सीट है जहां पर लड़ाई जो है रमेश बिधूड़ी आतिशी मारलेने और कहीं ना कहीं अलका लांबा के बीच में नजर आ रही है। और मैं इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र करूं तो जिस प्रकार से चाहे आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स है और कांग्रेस पार्टी के वोटर्स है, मानो एक ही फैक्टर, एक ही समीकरण है। उन सबके बीच जो शीला दीक्षित का कार्यकाल गिनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भारी नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे जंग में एक विशेष भूमिका निभाती नजर आ रही है और आरती, देखने को यह भी मिल रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं पोस्टर पर टिकती हुई दिखाई दे रही है। एक पोस्टर अगर आम आदमी पार्टी
कहीं ना कहीं जारी करती है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका जवाब देती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था, जब हो रहे थे, उस दरमियान जब पार्टी के नेता जब अपने रैलियां करते थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने अयोध्या में यह बोल दिया था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले संविधान को बदला जाएगा। यह बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नुकसान देके गया। यानी कि जो इतनी बड़ी सेन समाजवादी पार्टी भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश में लगाने में कामयाब हुई, तो ये बयान था एक सांसद प्रत्याशी का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। अगर मैं वापस इस लिस्ट पर आती हूँ शहबाज, अगर मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर या तो आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी से लोग आए हैं, उनका काफी सम्मान हुआ है। और यही नहीं, जिस प्रकार से 5 महिलाएं हैं इस लिस्ट में शामिल, और इन सब के बीच क्या लगता है महिला सम्मान की काट निकालने का प्रयास किया गया है, ये जो 5 महिलाएं हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दूसरे दलों से आने वालों का हमेशा से जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान करती नजर आती हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं देखा जा रहा कि दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को बीजेपी तवज्जो दे रही है। इससे पहले के चुनाव में भी हमने देखा था कि दूसरे दलों से आने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्वागत करते नजर आए। तो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी अन्य राज्य, जहां से अगर दूसरी पार्टी को कोई नेता आता है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान देती है। अब यहीं पर दिल्ली के चुनाव में भी ये चीज देखी जा रही है कि जो दूसरे दल से यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर अभी चुनाव से पहले आए हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है। और साथ ही साथ आरती एक बहुत बड़ा कार्ड जो इस वक्त हर चुनाव में कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है, और पार्टियां कहीं ना कहीं समझ चुकी हैं कि आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स चुनाव का ध्रुवीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि चुनाव का जो नतीजा है वो किसके पक्ष में जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ा एक कार्ड है। और इसका भूमिका महिलाएं जो है कई चुनाव दर चुनाव देखा जा रहा है। बेहद ही अहम सवाल हो जाता है शहबाज, क्योंकि ये लिस्ट जो सामने आई है उसमें इस बार पार्षदों को जगह दी गई है, जो कि अभी तक हमने जो हरियाणा का चुनाव देखा हो, महाराष्ट्र का, इसमें सांसदों को विधायकी लड़ा दी जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है, पार्षदों को मौका दिया गया है। यानी कि कुछ नया फैक्टर अपनाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए कई फैक्टर्स जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चुनावी रणनीति है वो कहीं ना कहीं चेंज करती नजर आती है। देखा यह जा रहा है कि इस बार भाजपा ने अपनी प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चेंज करी है। वो चाहे चुनाव की बात करी जाए या फिर अभी जो संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में उसकी बात करी जाए, लगातार हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पुरानी प्लानिंग पर जोर दे रही है, और जो प्लानिंग अभी हाल फिलहाल में वो अपना रही थी उसको बदलकर अपनी पुरानी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काबिज नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जो कैंडिडेट है उनको तय करके बहुत मतलब फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस पायदान पर खड़ी है कि वो आम आदमी पार्टी से टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो 17 साल का सूखा दूर होता है या अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।